Welcome to Mishika classes. Today's yoga part number 2 and in today's class we are going to discuss about the elements of the yoga. आज हमारी योगा की पार्ट 2 की क्लास है. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं योगा में? एलिमेंट्स ऑफ द योगा. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं योगा के, इनको क्या कहा जाता है? द एलिमेंट्स ऑफ द योगा इज कॉल्ड द अष्टांग. ये बेसिकली 8 लिम्स हैं जिसको डिस्क्राइब करते हैं योगा के, कि किस तरह हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, डिजीज फ्री हो सकते हैं और सब कुछ. तो वो कौन से हैं? अष्टांग कहते हैं इनको. दीज आर द 8 लिम्स ऑफ द योगा. फर्स्ट इज द यामा. पहला कौन सा है? यामा. नेक्स्ट इज द नियामा. आफ्टर दैट आसना. देन इज प्राणायामा. आज की क्लास में हम यही 4 क्लब एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे. द यामा, नियामा, आसना एंड द प्राणायामा. आफ्टर दैट और कौन से हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे? दैट आर प्रत्याहार, धरना, नेक्स्ट इज ध्याना and the last one is the samadhi. These are the 8 elements, or we can say that the ashtang of yoga. ये वो 8 एलिमेंट्स हैं जिससे योगा कंप्लीट बना हुआ है. अगर ये आपको 8 चीजें समझ में आ गए, 8 एलिमेंट्स ही समझ में आ गए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा वेरी वेल. और जो स्टूडेंट्स हैं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द योगास एंड डिस्क्राइब विद डिटेल. तो आपको एक एक करके मैं इसमें जो है आज की क्लास में 4 ही डिस्कस करूंगी. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज द यामा. सबसे पहला कौन सा है? यामा. यामा क्या है? यामा का मतलब क्या होता है? इट इज अ संस्कृत वर्ड. ये एक संस्कृत वर्ड है यामा. ये जितने भी वर्ड्स है इसमें, यामा, नियामा, प्राणायामा, आसना, प्रत्याहार, इस सब के सब क्या है? बेसिकली संस्कृत वर्ड्स हैं. संस्कृत से बनी है योगा. योगा की जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? संस्कृत. योगा इज मेड ऑफ संस्कृत. संस्कृत इसके ओरिजिनल लैंग्वेज है. ओके, तो महर्षि पतंजलि जो थे, ये इसके फादर थे. तो जिन्होंने योगा को डिस्क्राइब करा, योगा उनकी वजह से आया. योग योगेश्वर महादेव भगवान जो थे पहले योगी थे, उसके बाद महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने, और अब जो है सभी लोग योगा करते हैं. उन्हीं के बताए हुए जो जो उन्होंने रूल्स बताए हैं योगा के, उसको फॉलो अप करते हुए. तो यामा, अब जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जो फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने अपना एक सब्जेक्ट का पार्ट ले रखा है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये योगा आसना. जो चैप्टर है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है योगा. तो अब हम उसी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, पहली क्लास के अंदर हमने इसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशंस वगैरह जो थी वो हमने डिस्कस करी थी. तो नेक्स्ट इज टॉपिक इज द एलिमेंट्स ऑफ द योगा. अगली क्लास हमारी एलिमेंट्स ऑफ द योगा पे है. एलिमेंट्स टोटल 8 हैं, आज मैं 4 ही डिस्कस करूंगी. ओके, तो यामा वर्ड पे हम बात कर रहे थे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यामा? यामा का मतलब क्या है? यामा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंड. एक्चुअल मीनिंग तो रिस्ट्रेंड होता है, और इसको इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो वी कैन से दैट इट इज अ सेल्फ कंट्रोल. यामा का जो एक्चुअल मीनिंग है उसका मतलब क्या है? रिस्ट्रेंड. और अगर हम बात करें एक जनरल लैंग्वेज में तो उसका मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल. क्या मतलब है इसका? अपने ऊपर संयम रखना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यामा? अपने ऊपर क्या रखना? संयम रखना. ओके, इट टीचेस द मॉरल वैल्यू ऑफ द राइट लिविंग. ये बेसिकली आप संयम कैसे रखेंगे? जब हम लोग मॉरल वैल्यूज को, अपनी नैतिक नियमों को, नैतिक शिक्षा को मानेंगे और अपनी जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से जिएंगे, राइट लिविंग करेंगे, गलत चीजों का नहीं उपयोग करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको यामा कहा जाता है, सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है. तो फिर ये क्या बता रही है? इट टीचेस द एथिक्स ऑफ द लाइफ, कि हमारे जो जीवन जीने का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या कानून, क्या नियम अपने लिए बनाने चाहिए. यामा यानी कि सेल्फ कंट्रोल जो योगा है वो हमें ये सिखाती है. एलिमेंट्स का मतलब भी क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है टीचिंग. योगा हमें क्या सिखाती है? तो ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स? एलिमेंट्स का मतलब होता है टीचिंग. तो यामा हमें क्या सिखाती है? जिंदगी जीने के जो नियम कानून हमें अपने ऊपर बनाने चाहिए, उसके बारे में हमें यामा सिखाती है. तो जर्नी, अब हमारी जर्नी है जो पूरी लाइफ की जर्नी है, फ्रॉम द वेरी वेरी, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कि फ्रॉम द बर्थ टाइम टू द ओल्ड एज, इट इज जर्नी फुल ऑफ द एक्शन. ये फुल ऑफ एक्शन से भरी पड़ी है. मीन्स हर रोज हम कुछ ना कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं, नए चैलेंजेस फेस करते हैं.
अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कुछ नई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो सो योगा विल हेल्प यू टू टीच द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। योगा में क्या सिखाती है? योगा में सिखाती है कि हम उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जो लाइफ है वो कैसे इजीली, कंफर्टेबली और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले, कैसे हम अपनी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, कैसे अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रख सके। तो योगा हमें, यामा जो है हमें वो ये सिखाती है। अब कैसे सिखाती है, क्या है इसकी टीचिंग्स? यामा की जो पहली टीचिंग है दैट इज कॉल्ड द अहिंसा। क्या नाम है पहले टीचिंग का? अहिंसा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा? द मीनिंग ऑफ अहिंसा इज नॉन वायलेशन, या फिर हम कह सकते हैं नॉन हार्मिंग। मीन्स अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मीन्स लड़ाई ना करो, लड़ो नहीं। जो भी बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, अपने आप को साफ कहोगे, स्वच्छ कहोगे, मतलब सीधे स्पष्ट शब्दों में, किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं करो, किसी का दिल ना दुखाओ। नॉन वायलेंस मीन्स बिना लड़े अपनी बात को कन्विंस करवाना, दैट इज कॉल्ड एज अ यामा, अहिंसा। नेक्स्ट इज असत्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असत्य? असत्य मीन्स द नॉन स्टीलिंग। असत्य का मीनिंग क्या है? नॉन स्टीलिंग। तो व्हाट्स द मतलब क्या है इसका? इट tells us about that how that we do not steal anything, any property, any actions, any speech, any thoughts of anyone। हमें किसी का कुछ भी नहीं चुराना चाहिए, ना ही किसी के विचार, ना ही किसी की भावनाएं, ना ही किसी के एक्शंस को, ना ही किसी की प्रॉपर्टी को, ना ही किसी की किसी और चीज को, किसी भी चीज को हमें किसी का भी नहीं चुराना चाहिए। नेक्स्ट इज अभिज्ञा। What is the meaning of abhrigya? That is the meaning of abhrigya is non-passiveness. What is the meaning of abhrigya? Is non-passiveness. What is the meaning of non-passiveness? हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभिज्ञा? अभिज्ञा का मतलब क्या होता है? कि हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, जितना है हमें उसमें संतुष्ट रखना चाहिए। हर किसी से लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें ये भी मिल जाए, या फिर लालच नहीं करना चाहिए हमें किसी का। जो है उसको अच्छे से उसके साथ लाइफ को अपनी जीना चाहिए। Next is a brahmacharya. What is the meaning of brahmacharya? Brahmacharya means the celibacy. What is the meaning of brahmacharya? Celibacy। और हम कह सकते हैं it is a modernation। क्या कहते हैं इसको? Modernation means भ्रम का ज्ञान होना, भ्रम के लिए जिंदगी को समर्पित करना, that is called as a brahmacharya। यानी कि भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देने को ही क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? तो कैलिबेसी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं द मॉडर्नेशन मीन्स अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर देना। नेक्स्ट एंड द लास्ट टीचिंग ऑफ द यामा इज द सत्य। लास्ट टीचिंग कौन सी यामा की? सत्य। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, मीन्स हमेशा सच बोलो, सच सुनो, सच का साथ दो और सच कार्य ही करो। जो भी करना है सत्य ही करो, जो भी सच है वही बोलो, वही करो, वही समझो। ठीक है, दिस इज द टीचिंग ऑफ द यामा। ये यामा की टीचिंग्स है। अगर हम चारों पांचों टीचिंग्स को फॉलो अप करते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं, तो व्हाट वी विल डू? वी विल हेल्प टू मेंटेन सेल्फ कंट्रोल अवर बॉडी। हम अपनी बॉडी पे क्या कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे संयम रख सकते हैं। देखो, अगर हम बुरा काम करेंगे ही नहीं, या हमें किसी चीज को देख के ग्रीडीनेस नहीं आएगी, जाग मतलब हमें हमारे अंदर लालच नहीं आएगा, तो हम गलत काम ही नहीं करेंगे। तो हम हमारे ऊपर हम अपने आप ही क्या कर लेंगे? संयम कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द योगा। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट, व्हाट्स द नेक्स्ट एलिमेंट? दैट इज द नियामा। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नियामा। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नियामा? नियामा का मतलब क्या है? नियामा अगेन इट इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स द ऑब्जर्वेंस। क्या मतलब होता है इसको? ऑब्जर्वेंस मीन्स ध्यान रखना, मीन्स चारों तरफ देखना कि क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना। इट टीचेस अस टू मेंटेन द पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अब हमें क्या हेल्प करेगी? जब देखना है तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनना चाहिए, हमारी सराउंडिंग क्या होनी चाहिए? सब अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा ही सुने, अच्छा अच्छा ही करे, अच्छा अच्छा ही समझे, सब कुछ अच्छा हो। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा भी। बस अपने आप को इसी चीज में डालना है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। इट मेक्स द इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम ऐसा करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक अपनी सोच रखेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएंगे। मीन्स हम लोग क्या करेंगे? हमारे ऊपर कि हम लोग मतलब अपने जो है टाइम से काम करेंगे, सब कुछ। कहीं जाना है तो हम लेट नहीं होंगे, वहां पर भी टाइम पे पहुंचेंगे, सब कुछ डिसिप्लिन में करेंगे। जैसे आर्मी मैन होते हैं,
प्रॉपर्ली डिसिप्लिन होती है उनकी तरह, तो उसी तरह हमारी बॉडी क्या होगी, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगी। इट ऑल्सो बिल्ट अप द नेसेसरी इनर स्ट्रेंथ, और इसकी वजह जब हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, हमारा पॉजिटिव होगी, सकारात्मक सोच होगी, तो हमें क्या मिलेगी, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज रप कर जाएगी, हमारी बॉडी में इनर स्ट्रेंथ जागरूकता मीन्स एक हमारा आत्मविश्वास, इनर स्ट्रेंथ मीन्स द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो रीगेन, उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बंदे का वो भी रीगेन मतलब बढ़ जाता है अगर हम नियामा को फॉलो करते हैं। तो व्हाट आर द टीचिंग ऑफ द नियामा, नियामा की टीचिंग्स क्या है, तो पहली है सोच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोच, द प्योरिटी, सोच, सोच मीन्स द प्योरिटी मीन्स सफाई, अपने आसपास, अपने आप को, अपनी सोच को, सब कुछ साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ये नहीं है कि मन में कुछ है और बोल कुछ और रहे हैं, नो, मेंटली, फिजिकली एंड सराउंडिंग बोथ आर क्लीन, सब कुछ क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट इज द संतोष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष, संतोष मीन्स द कंटेंटमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंटमेंट, मीन्स अनकंडीशनली हैप्पी रहना, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जो है हम उसी में संतुष्ट हैं, जितना है हम उसमें संतुष्ट हैं, हमें दूसरे को देख के जलना नहीं है, ओके, कि भैया इसके पास तो ये मेरे पास तो नहीं है, इसके पास तो बड़ी गाड़ी है मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, नो, ये सोच नहीं होनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, हमें अनकंडीशनल हैप्पी रहना चाहिए ऑलवेज। कंडेममेंट मीन्स, कंडेममेंट का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनली हैप्पी रहना, खुश रहना, किसी को देख के जलना नहीं है। नेक्स्ट इज द तापस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तापस, तापस मीन्स द सेल्फ डिसिप्लिन, मीन्स जो भी करना है प्रॉपर टाइम पे करो, प्रॉपर पोजीशंस में करो, सब कुछ प्रॉपरली करो, ओके। तापस मीन्स एक तरह से तपस्या को ही कहा जाता है, तापस सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, जो फीलिंग है, जो हमारा मन कर रहा है, हमारी इच्छा है, उसको उसी टाइम पर उसी के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, ये नहीं है कि ही ये देख रहा है दूसरा बंदा ही कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, जो भी आपकी अपनी स्टेट है उसको पहचानो, हम क्या सोचते हैं सारा दिन, हम क्या करते हैं सारा दिन, अपने आप की स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि भैया अपने आप पढ़ना है, नो नो, अपने अपनी बॉडी की, अपने सोच की, अपने माइंड की, अपने थॉट्स की, अपनी बातों की, अपनी हर चीज की, अपने विचारों की, सब चीजों की क्या करो, सेल्फ स्टडी करो, कि हम तो ये सोचते हैं क्या ये सही है, और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हाँ हमारी सोच में ये चीज की कमी है, कमी हम लोग दूसरे में निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन अपने में कमी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हम कितने इनकरेक्ट है, हम कितने इनकम्प्लीट है, मतलब हमारे में कितनी कमियां हैं, हम जब उनको ठीक कर देंगे तो हमें सारी दुनिया ही ठीक नजर आएगी, ओके। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द स्वाध्याय मींस सेल्फ स्टडी। द लास्ट टीचिंग ऑफ द नियामा इज द ईश्वर परिधान, मींस सरेंडर टू द डिवाइन, परमात्मा को समर्पित हो जाओ। व्हाट द मीनिंग ऑफ द ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान मींस सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान पे समर्पित कर देना अपने आप को, उस शक्ति पर, उस जो डिवाइन शक्ति है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, उसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना, इस यूनिवर्स को लिए अपने आप को समर्पित कर देना, दैट इज नोन एज द ईश्वर परिधान। इसका क्या मतलब होता है, ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान का मतलब द्वारा तारी हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईश्वर परिधान, द मीनिंग ऑफ ईश्वर परिधान इज टू द सरेंडर टू द गॉड, भगवान को, डिवाइन को, उस सुपर नेचुरल पावर को अपने आप को समर्पित कर देना ही क्या कहा जाता है, दैट इज टू द ईश्वर परिधान। कैसे कर सकते हैं हम ईश्वर परिधान, यस करेक्ट, बाय डूइंग द मेडिटेशन। व्हाट इज द प्रोसेस टू डूइंग द दिस सरेंडर, कैसे कर सकते हैं हम इसको, बाय डूइंग मेडिटेशन, ये बल्कि सारे के सारे स्टेप्स स्वच्छ, अपने मन को स्वच्छ करने के लिए, अगेन यू हैव टू द मेडिटेशन। संतोष यानी कि अनकंडीशनली हैप्पी रहना चाहते हो अगर, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव अगेन यू हैव टू डू द व्हाट्स यू हैव टू डू, यू हैव टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन करनी चाहिए। और मेडिटेशन मीन्स किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, अपने आप को जानने के लिए अगेन यू हैव टू डू द मेडिटेशन, अपनी बॉडी की स्टडी, अपने आप की स्टडी करने के लिए यू हैव अगेन यू हैव टू डू द मेडिटेशन। तो व्हाट्स द टीचिंग ऑफ नियामा, नियामा की क्या है, ध्यान करो उस भगवान के लिए, उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, डिवाइन कर दो अपने आप को, ओके ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज द आसना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आसना, आसना इज अगेन अ संस्कृत वर्ड व्हिच मींस द पोस्चर, आसना का मतलब क्या होता है, पोस्चर। तो व्हाट्स अ पोस्चर,
इट डेवलप्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी। ये क्या करती है बेसिकली, आसना क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इट कनेक्ट्स द माइंड एंड द स्पिरिट। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो, और साथ ही साथ हमारे माइंड और स्पिरिट यानी कि आत्मा और मन को, दोनों को कनेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करती है। बेसिकली जो आसन होता है दैट इज कंटेन्स द फोर पोस्चर्स। फोर पोस्चर्स में होते हैं द स्टैंडिंग, द सिटिंग, द प्रॉन एंड द सुपीन। ओके, जो भी आसन है, एवरी आसन, मैक्सिमम आसन और वी कैन से द मैक्सिमम आसन स्टार्ट विद द स्टैंडिंग पोजीशन। मैक्सिमम जो आसन है वो आपके स्टैंडिंग पोजीशन से ही स्टार्ट होते हैं, देन इट कैरी फॉरवर्ड टू द सिटिंग पोजीशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है आसन की वो होती है सिटिंग पोजीशन। आफ्टर दैट, taking the sitting position, we move toward the supine position or the prone position। उसके बाद या तो हम प्रॉन पोजीशन की टुवर्ड्स मूव कर जाते हैं या फिर हम सुपाइन पोजीशंस की। प्रॉन एंड सुपाइन का मतलब, स्टैंडिंग का मतलब तो पता चल गया आपको कि खड़ा रहना, सिटिंग का मतलब पता चल गया बैठना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉन एंड द सुपाइन? द प्रॉन एंड द सुपाइन आर द पोजीशंस taken by the different body parts। अलग अलग बॉडी पार्ट से पोजीशंस लेते हैं। some are taken by the spine, over the back, that comes under the supine position। when the positions are taken by our head, our arms, our legs and the baki rest of the body parts, then it comes under the prone position। okay, what's the meaning of prone and what is the meaning of supine positions? supine positions उन पोजीशन कहते हैं जब हम पोजीशंस कमर के थ्रू लेते हैं, अपनी वेस्ट के थ्रू लेते हैं, और जो बाकी पोजीशंस अगर हम किसी बॉडी पार्ट से ले रहे हैं, दैट पोजीशंस कम्स अंडर द prone position। अगर हम ऐसा करते हैं, वी अगर प्रैक्टिस करते हैं, देयर आर टोटल, वैसे तो बहुत सारे आसन हैं बट जो जनरली प्रैक्टिस करते हैं टोटल 84 आसन हैं। अगर हम उनको रेगुलरली करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, तो वी कैन कीप आवर बॉडी यंग ऑल्सो, तब हम यंग भी रह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ प्राणायामा। नेक्स्ट इज अ प्राणायामा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायामा? Pranayama consists of two words, the pranaya and the yama। pranayama जो है वो two words का मिलकर बना है, pranaya and the yama। pranaya का मतलब होता है लाइफ एनर्जी। pranaya का मतलब क्या होता है? लाइफ एनर्जी। and what is the meaning of yama? the yama means to control। yama का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। तो प्राणायाम का मतलब क्या हो गया? अपनी लाइफ की एनर्जी पे कंट्रोल करने को। अब लाइफ की एनर्जी क्या है? यस, ब्रीथिंग। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्राणायामा? कंट्रोल द ब्रीथिंग। ओके, अपनी लाइफ की एनर्जी को कंट्रोल करना मीन्स अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने को ही क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं, और इसको प्राणायाम भी कहते हैं। इट इज प्रोसेस टू रेगुलेट द ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ये क्या करती है? इस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को रेगुलेट कर सकते हो। टोटल 12 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। ओके, 4 आर द मेन, रेस्ट आर द सम। ओके, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द लंग फंक्शंस। अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या करेगा? ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? Yes, correct. The lungs involved in the breathing exercise and we have take breathe through our nose। हमारी lungs exercise, हमारी जो lungs होते हैं, जो lungs organ है वो participate करते हैं breathing exercise में, और जब breathe करते हैं that is through our nose। तो ये क्या करता है? lungs के functions को improve करता है। और इसमें जो प्राणायाम करने हैं तो again we have to do प्राणायाम through your nose only। आप अपनी nose से ही इसका यूज करोगे। अब प्राणायाम करने से होता क्या है? इट रिड्यूस द हाइपरटेंशन, द स्ट्रेस एंड द एंजाइटी। ये आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को और बॉडी की थकावट को सबको दूर करने में ये आपकी हेल्प करेगा। These are the 4 elements that we have discussed today। The rest of the 4 elements we will discuss in our next class। That's all for today's class। I hope you get the useful information। Still you have any doubt in these 4 elements and the topics which I have discussed in the yoga part 1 class, you can comment me in the comment box। Okay, thank you।